दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट वाइब्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुज्ञे जी की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ। आज हमारे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान। कहते हैं ना दोस्तों, बहुत इच्छा होती है हम सभी की ये जानने की कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या छिपा हुआ है भविष्य में, ये हम सभी जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो हमें भविष्य में क्या होने वाला है वो तो हमें बताएंगी। साथ में कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने आती रहती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इन समस्याओं का सामना क्यों कर रहे हैं। हमने कई बार मन में हमारे ये ख्याल आता है कि हमने ऐसा क्या किया है या हमने ऐसी क्या गलती की है कि ये सभी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जिंदगी है तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो समाधान भी अपने साथ में लेके आती हैं। तो जो आज के हमारे खास मेहमान हैं वो मेहमान जो हमारे जिंदगी में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी हमें बताएंगी। साथ में ही हम अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं वो भी हमें बताएंगी। जी हाँ, आज की जो हमारी मेहमान हमारे साथ हैं वो होंगी संस्कृति सेठी। मेहमान हमारी आज के हम उनको जोड़े अपने साथ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप सभी हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वो अपने बारे में बताएंगी। आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो खुद आकाशिक रिकॉर्ड हीलर और कोच भी हैं। आपके अगर कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है वो आप जानना चाहते हैं, तो आप हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का, आपके सभी सवालों का जवाब भी वो देंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे साथ जुड़ना होगा। आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि फिर हम आज की जो हमारी मेहमान है, हमारी जो खास शख्सियत है, हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे। तो बस जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइएगा, ताकि हम आज का जो हमारा स्पेशल शो हम कह सकते हैं, दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि पास्ट में क्या हुआ वो हमारे साथ चलता है, भविष्य में क्या होने वाला है उसे जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर होती है। लेकिन कई बार वर्तमान में क्या हो रहा है उसे हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वर्तमान में जो कुछ खट रहा है उसी के साथ, उसी में से ही हमारी जो समस्याएं चल रही हैं हमारे साथ, समाधान निकल करके आता है। तो जो हमारी आज की खास मेहमान है संस्कृति सेठी जी, तो वो उन समस्याओं का समाधान हमें बताएंगे। बिल्कुल, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो। हेलो। हाय संस्कृति, आवाज ठीक कैसे आ हो? रही है? वेरी मेरी वेरी आवाज आ गुड। रही है? आप कैसे हैं? बस बिल्कुल अच्छी बिल्कुल हूँ सही मैं। आ रही है। सबसे पहले तो हम हमारा चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुज्ञा की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल की थैंक बात यू सो डॉक्टर रेणु मच। के साथ। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड थी एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी एक्साइटेड थे कि आज के शो में क्या होने वाला है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे आंसर्स हम आज आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड देंगे जी लोगों को। धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी समस्याएं भी धीरे धीरे सॉल्व होंगी। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना, संस्कृति जी, हमेशा दिमाग में रहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, हर व्यक्ति जानना चाहता है, जिज्ञासा रहती है कि बिल्कुल। भविष्य को थोड़ा सा हम भविष्य के जो पर्दे हैं उनको हटा दें और झांक करके देखें कि उसके पीछे क्या है। वो सबकी एक कहते हैं मानव प्रवृत्ति होती है ये चीज। बिल्कुल और बिल्कुल साथ में बिल्कुल। ही साथ में एक चीज और आती है कि जिंदगी में समस्याएं हमारे साथ चलती रहती हैं। कई बार समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिल पाता है। कोई ऐसा लगता है कि इस समय कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमारी इन समस्याओं का समाधान ढूंढ करके हमें दे दे, तो वो भी जानना चाहते हैं लोग, क्योंकि समझ नहीं आता कुछ भी। लेकिन इन सभी प्रश्नों बिल्कुल। के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मिली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। संस्कृति जी,
हम सारी बातें करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी संस्कृति सेठी के बारे ओके। सो मैं बहुत ही मिक्स्ड वैल्यू फैमिली में बड़ी हुई हूँ। अगर आप मेरी मम्मी के साइड बात करें तो सब लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं एंड बहुत पूजा पाठ करना और सुबह जल्दी उठना। और यही अगर आप मेरे फादर की साइड बात करें तो कोई इतना रिलीजियस नहीं है, ना इतना स्पिरिचुअल है। सो बहुत मिक्स फैमिली में मैं बड़ी हुई हूँ। मेरा बचपन से ही बहुत अंदर से रहा है कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है एंड लोगों से इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। उनके इश्यूज में अगर मैं कोई भी उनकी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे शुरू से ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इवेंट्स का। एंड हम दोनों भी एक इवेंट से ही जुड़े थे साथ में कुछ सालों पहले। क्या तो बात है। मैंने वो भी किया, वहां भी लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया। बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी कि मैं क्या एक्चुअली मैं करना चाहती हूँ लाइफ में। मैंने कितना कुछ करके देखा है, बट कहीं भी होता है ना कि हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो मैंने धीरे धीरे देखा अपने लाइफ को रिवाइंड करके कि शुरू से शुरू करते हैं तो शायद पता लग जाए कि कहाँ जाना चाहते हैं। सो अगर आप मेरे बचपन की बात करें तो मैं बहुत ही आइसोलेटेड रहती थी एंड मुझे बड़ा अपने आप को शेयर करना लोगों से अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं था कि कोई था नहीं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है एंड सब लोग अच्छे से सपोर्ट करते थे। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे सवालों के जवाब मुझे खुद ही ढूंढने हैं। तो मेरा एक बहुत वो होता था कि सीधा छत पे चले जाना और आसमान में देख के बात करना एंड बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट जवाब भी मिलते थे। उस वक्त ये समझ नहीं आता था कि ये जवाब कैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। जैसे इंसान का बचपना होता है, धीरे धीरे समझ आया कि जवाब मिल रहे हैं। धीरे धीरे दूसरे लोगों की लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस आने लग गए। धीरे धीरे दूसरे लोगों से रिलेटेड बातें पता लगने लग गई। तो फ्रेंड्स में जो बहुत क्लोज वन थे उन्हें मैं बताती भी थी कि यार ऐसा हो सकता है। अपने इंट्यूशन से, अपने फोरसीइंग से मैं लोगों को बताती थी और धीरे धीरे सच होने लग गया। तो मैं और इसके बारे में खोजती गई कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, अगर ये बहुत ही थोड़े वक्त में बहुत ही पॉपुलर हो गया है। ये पहले हम्म। इतना पॉपुलर नहीं था और शायद बहुत लोगों को तो आज भी नहीं पता होगा इसके बारे में। सो बिल्कुल। आकाशिक रिकॉर्ड जब मेरी लाइफ में मैंने इस्तेमाल करना शुरू करा, तब मुझे ये पता लगा कि मेरे काफी सारे इश्यूज अपनी जिंदगी के, कहते हैं ना रोज जिंदगी में आपके छोटे छोटे छोटी चीजें कभी कभार बहुत बिल्डअप हो जाती हैं। एंड मुझे बड़ी मदद मिली कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तो एक कहते हैं ना हीप्स एंड बाउंड्स आपकी जर्नी रहती है, तो बिल्कुल मेरी जर्नी वैसी रही है। और अब काफी स्टेबल महसूस करती हूँ मैं अपने आप को। बहुत गाइडेंस मेरी लाइफ में है। आप किसी भी तरीके की गाइडेंस कह सकते हैं, आप ब्लेस्ड कह सकते हैं। मुझे बहुत लोग कहते हैं यू आर ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग यू हैव। बिल्कुल। संस्कृति जी, हम आकस्मिक रिकॉर्ड जो आपने बात की इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये आता है कि जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे फील्ड थे, आप किसी भी फील्ड में जा सकती थी, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, इवेंट में आप जैसे थी, इंटरेस्ट था आपका, आप उस फील्ड में भी जा सकती थी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि आपने यही फील्ड क्यों चूज किया? बिल्कुल। आपका मुझे इंटरेस्ट इस मुझे तरफ बिल्कुल कैसे उम्मीद थी गया? कि आप ये बात सुनने के बाद ये क्वेश्चन आप जरूर करोगे। तो जी। मैंने इवेंट्स का काम किया, काफी काफी टाइम किया एंड उसके बाद भी मैं सेल्स में काम करती रही। मैंने 5 से 6 साल काम किया है। बट पता है क्या होता है रेणु जी कि हम इंटरेक्ट तो करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट एक टीचर भी करती है, इंटरेक्ट एक सेल्स मैनेजर भी करता है। बट हर इंटरेक्शन अलग तरीके का होता है। हर इंटरेक्शन आपको कई लोगों को कोई प्रोडक्ट बेच के बहुत सुकून मिलता है। हम्म। एक टीचर को बच्चे की परसेंटेज अच्छी आ जाए उससे बहुत सुकून मिलता है। जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती थी तो उस वक्त मुझे लगता था कि ये इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लोगों को सुनना। मैं चाहती हूँ कि लोग जो रोज अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं ना छोटी छोटी चीजों की वजह से। आपने देखा होगा 2020 भी बहुत लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रगल भरा बिल्कुल। रहा है एंड लोगों ने बहुत सफर किया है इस चीज के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि मैं शुरू से ये लगता था कि मैं हेल्प करूं।
कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो सॉल्यूशंस में, कि आप सिर्फ कहो ही नहीं, किसी की जिंदगी बेहतर बना के भी दिखाओ। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि मैं फैशन डिजाइनिंग या और किसी फील्ड में अपना रुझान ज्यादा टाइम नहीं रख पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ मुझे सुकून मिलता है अंदर। और अगर मैं अपना काम करती हूँ, मैं अगर 17 घंटे भी काम करती हूँ, तो मुझे बर्डन नहीं लगता। होता है ना, आप अपनी मन का अगर कुछ करो, तो आप 17 घंटे भी करोगे तो आपको लगेगा नहीं आपने बहुत काम किया है। तो एक यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, पीस है, तो वो चीज मुझे इंटरेस्ट करती है। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कहते हैं ना कि अपना मनपसंद का काम अगर मिल जाता है तो हम उसमें 101% देते हैं। और कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी बात होती है। हम चाहेंगे जल्दी से आप भी हमारे साथ सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि संस्कृति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और जो सवाल है, समस्याएं, आप जो भी पूछना चाहते हैं बिल्कुल वो तैयार हैं। संस्कृति जी, अब एक सवाल आता है। आप जैसे आकस्मिक रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी ये चीज है क्या चीज, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द ही नया है। लोगों को बिल्कुल। पता नहीं है कि ये चीज है क्या चीज। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। रेणु जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक, कहते हैं ना, एक पाक किताब है, एक सीक्रेट बुक है, एक एनर्जी है, जिसके अंदर हमने जिंदगी में जो भी कभी सोचा, जो भी कभी कहा, या करने का भी सोचा। कहते हैं ना कि एक होता है कर्म और एक होता है आप सोचते हो कि आप ये करोगे, वो भी एक कर्म होता है। तो हमारी आकाशिक रिकॉर्ड बुक में हमारी जितनी जिंदगियां होती हैं, जो भी हमने जी हैं, जब से हमारी आत्मा बनी है, जब से हमारी सोल का एवोल्यूशन हुआ है, तब से लेके आज तक की एक एक चीज आकाशिक रिकॉर्ड में लिखी हुई होती है। यहाँ तक कि लोग अच्छा। पूछते हैं कि क्या हम अपना फ्यूचर भी जान सकते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपकी आने वाली जिंदगियां भी लिखी होती हैं। तभी आकाशिक रिकॉर्ड्स हम मानते हैं कि जैसे हमारी मदर अर्थ होती है, हमारी धरती माँ होती है, वैसे ही फादर स्काई हम कहते हैं कि आकाश है, आकाश हमारे पिता समान है। सो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है, ये आकाशिक रिलम, आसमान में एक, जैसे कहते हैं ना परतें होती हैं, वैसे ही रिलम्स होते हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग एनर्जीज रहती हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक रिलम है आकाशा, वहां पे ये सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। हर इंसान का अपना एक रिकॉर्ड होता है, और हर इंसान का रिकॉर्ड दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग होता है। कहते हैं ना, एक सोल की, कि हमारी अपनी एक आत्मा है, वैसे ही इस आत्मा की एक किताब है। शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा वही रहती है। तो इस तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके पुरानी जिंदगी के बारे में, आपकी आने वाली जिंदगी के बारे में, कभी कभार क्या होता है ना, इंसान अगर जिंदगी में देखेगा तो उसको सिर्फ 3 तकलीफें हैं, आज तक कोई चौथी तो नहीं पता लगी। अगर इस शो में पता लग जाए तो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। या तो इंसान जी। पैसे से परेशान है, या रिश्ते से परेशान है, या सेहत से परेशान है। सही तो बात है। जितने लोग हमारे पास आते हैं, ये 3 ही इश्यूज लेके आते हैं। अब बड़े मजे की बात मैं आपको बताती हूँ। कभी कभार लोग आते हैं कि हमारी जिंदगी में ना पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कोई बिजनेस डील नहीं हो पाती, या तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, या हमेशा नौकरी छूट जाती है, कोई भी आप मॉनेटरी इश्यूज ले लीजिए। और जब हम आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि पैसे की तो इशू ही नहीं है, इशू तो किसी रिश्ते की है, जिसकी वजह से पैसा इफेक्ट हो रहा है। सही बताइए बात कितनी है। मजे की बात है। सही है। इंसान को पता ही नहीं लगता कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ पे है, बस उसे ये पता है कि एक प्रॉब्लम है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से हम ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, हम वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी वजह क्या है, और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं कि हमारी आने वाली जिंदगी बेटर हो जाए। बिल्कुल। संस्कृति जी, हम अपनी बात को आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे पास आया है। मिली कुलश्रेष्ठ हैं, ये जानना चाहती हैं कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं इस फील्ड में कुछ स्पेशल कर सकती हूँ। क्या नाम बताया आपने? मिनी? मिली, मिली कुलश्रेष्ठ, मिली। मिली। मिली, ओके। मिली। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये केमिस्ट्री को ऐसा सोचती है जैसे मेरा दिल है। कहते हैं हम्म। ना कि इंसान ये का दिल धड़कता है, तो इनके दिल में केमिस्ट्री धड़कती है।
एक मिनट सो रोकना ये चाहूंगी संस्कृति जी। ये लिख रही हैं आगे कि मैं एक टीचर हूँ। ओके, ये एक टीचर है। तो बिल्कुल हाँ जी। केमिस्ट्री में अगर ये आगे कुछ भी करना चाहती हैं तो इनका फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर होगा एंड इन्हें हर तरीके से फ़ायदा होगा। इनफैक्ट कुछ बड़ा भी कर सकती हैं ये, इसी फ़ील्ड के अंदर। जी। कुछ कहते हैं ना कि आपकी आपकी इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूर्ति। तो ये सवाल से अगर मैं पूछूँ तो मैसेज ऐसा आ रहा है, इच्छा पूर्ति हो जाएगी इनकी। अच्छा, जो ये चाहती हैं उस हिसाब से इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं ये इसको। बिल्कुल बढ़ सकती आ, हैं और काफ़ी बहुत अच्छा बोलिए। स्कोप है। एक होता है अच्छा स्कोप, एक बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छे की तरफ जाएँगे हम कि बहुत अच्छा स्कोप है। बिल्कुल, लगता है मिली को अपना जवाब जो है वो उनको मिल गया होगा। और अब हम आपकी जो बात है अपनी, जब तक अगला सवाल हमारे पास आता है संस्कृति जी, हम अपनी हुँ, बात को जारी रखते हैं कि हुँ, जैसा कि मैं जब आपकी प्रोफाइल को देखती हूँ तो इसमें आता है आकस्मिक रिकॉर्ड हीलर और कोच। तो ये हुँ, जो हीलर और कोच की जो एक जो दो शब्द जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसको मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको विस्तार से हमें बताएं। बिल्कुल। तो हम ना एक 4 स्टेज प्रोग्राम देते हैं। जैसे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे होते हैं जिसके अंदर आप अपने हम्म। आप पे काम करते हैं। वैसे ही ये हमने एक सेल्फ इवॉल्व प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर आप अपने तकलीफों से खुद एक ऐसी सिचुएशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ आप अपनी तकलीफें सॉल्व कर सकते हैं। या एक तो होता है कि आपकी तकलीफें दूर हो जाएँगी और एक होता है कि आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जो भी आगे आने वाली आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अंदर हम आपको हीलिंग सिखाते हैं। तो बेसिकली व्हेन आई से कि हीलर एंड कोच, सो पहले तो हम आपको स्टेज 1 में हमारा जो 4 स्टेज प्रोग्राम है, स्टेज 1 में आपके सोल के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं कि आपके सोल का कलर क्या है। अलग-अलग सोल्स, अलग-अलग आत्माएँ अलग-अलग ग्रुप से होती हैं। तो हर सोल का एक डीएनए होता है, बिलीफ सिस्टम होता है। कहते हैं ना हम बचपन से कुछ बिलीफ को लेके बड़े हुए हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है, तो हमारा थोड़ा बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है और फिर इम्बैलेंस आ जाता है, ये माने या ये माने। तो सही। इसको हम बैलेंस करने के लिए आपको एक रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद हम आपकी हीलिंग्स करते हैं कि जो भी आपको आपके इश्यूज़ आपके आकाशिक रिकॉर्ड से निकलते हैं, उन सभी इश्यूज़ के ऊपर हम काम करते हैं, उनको हील करते हैं ताकि आप पहले बेहतर महसूस करें, ठीक है? आप जब अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे हम सेशंस लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ज़ूम पे लेते हैं, ताकि लोग खुद भी कहते हैं ना आपका सुधार इंसान खुद भी देख सके। और स्टेज 3 के अंदर हम एक वर्कशॉप रखते हैं, जिसके अंदर अब आते हैं कि हीलर से कोच। सो हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक हमारा वर्कशॉप होता है मीट योर स्पिरिट गाइड्स। तो स्पिरिट गाइड्स के बारे में भी मैं थोड़ा बताऊँगी आगे, कि स्पिरिट बिल्कुल। गाइड से आप कैसे मिल सकते हैं, वो होते क्या हैं और आपकी ज़िंदगी में वो कैसे आपकी डे टू डे लाइफ में आपको मदद कर सकते हैं कि आप थोड़ा बेटर फ़ील करें, आप बेटर डिसीजंस लें। और लास्ट स्टेज होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना सिखाते हैं। सो अच्छा। आपने पढ़ाया मुझसे, सो आई एम अ हीलर एंड फिर आप मुझसे सीखते हैं कि आप पढ़ें कैसे, सो आई एम अ कोच। सो ये हीलर से कोच की जर्नी आपको 4 स्टेज के अंदर आपको पता लगती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से हीलर से कोच तक हम लोग जाते हैं, तो ऐसा है कि एक आम आदमी भी इस चीज को सीख सकता है और इसको पढ़ करके और अपनी जो समस्या है खुद वो सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल, इन बिल्कुल। इसके अंदर हम बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं क्योंकि बहुत लोग होते हैं, पूछते हैं कि हम्म। हम पूजा-पाठ नहीं करते या हम नॉन-वेज खाते हैं या ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं क्योंकि हम बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई सीख सकता है। देखिए कहते हैं ना कि हर कोई दुआ देता है, हर किसी की दुआ में वो बात नहीं होती, लेकिन सही। दुआ तो दुआ होती है। तो वैसे ही हम आकाशिक रिकॉर्ड सिखाते हैं, जो शिद्दत से प्रैक्टिस करेगा, जो उसे डेली बेसिस पे करेगा, जो मतलब आपको देखिए ना अगर प्रैक्टिस अगर आप छोड़ दें, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि मैं इतना अच्छा नहीं सीख पाया। सो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं ध्यान को, मेडिटेशन को, तो ये सारी चीज़ें हम टेक्निक्स इस तरीके से सिखाते हैं कि आप कर पाते हैं क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन नहीं करते तो हम नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। जो मेडिटेशन नहीं भी करता है, वो भी ये चीज़ ज़रूर कर सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ, जैसे मेडिटेशन की आपने बात की, तो शायद मेरे तरह से बहुत सारे लोगों की, जैसे मैं भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो शुरू में तो बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं, बहुत सारे विचार दिमाग में चलते हैं और उन्हीं में उलझ करके हम लोग रह जाते हैं, फिर ध्यान हट जाता है, फिर छोड़ता है, अरे छोड़िए, दिमाग और दिल इधर उधर भटकने लग जाता है। ये शायद प्रॉब्लम होती है।
ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग हमारे हाँ साथ बहुत आते हैं ये पूछने के लिए कि मैम करने तो बैठते हैं मेडिटेशन, पर या तो किचन का कोई हाँ काम याद आ जाता है, अगर कोई मेल हाँ एनरोल्ड है तो कहते हैं कोई बिजनेस का काम याद आ जाता है, तो वो हाँ डिस्टरबेंस को हम कैसे। तो वैसे मैं एक टिप यहाँ भी देना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप मेडिटेशन में बैठें, हम वैसे बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक सिखाते हैं, बट उसमें से एक टेक्निक ये, कभी भी अगर आप मेडिटेशन पे बैठें, पहले बहुत जरूरी है ग्राउंडिंग करना। अब ग्राउंडिंग क्या होता है, आपकी हाँ सांसें एक ही स्पीड से चलें। कभी आप जब कुछ सोचते हैं, आप देखिए आपके हार्ट बीट्स में फर्क आता है। आपने आपको गुस्सा आया तो आपके हार्ट बीट्स में फर्क हो गया, आप रो रहे हैं आपके हार्ट बीट्स में फर्क हो गया। तो हमारा हार्ट चक्र हमारे सारे हम्म दूसरे चक्र से रिलेट होता है। तो हमारे लिए बहुत बिल्कुल जरूरी है कि हम ग्राउंडिंग करें, हम अपनी सांसों पे हाँ कंट्रोल रखें। इससे इधर उधर की बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी और हम ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे। सही बात। तो उसके लिए जी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले तो अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। आप ब्रीद इन वो ब्रीद आउट करें, जैसे प्राणायाम हम कहते हैं, प्राणायाम होता हाँ है। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप मेडिटेशन करने में आपको काफी हद तक आसानी हो। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जब आप अपने सांसों पे कंट्रोल कर लेते हैं और एक लय और ताल में आपकी सांस चलती है तो बहुत खूबसूरत एक संगीत भी बन जाता है। और संगीत के साथ जब मेडिटेशन की बात आती है तो अपने आप ही आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज्यादा बहुत जरूरी है। सूदिंग, बिल्कुल बहुत सूदिंग मेडिटेशन होते हैं, इसलिए कि कई लोग शुरू में नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं कि आप सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए, जो भी जिस इंसान को, हम्म। कई लोगों को पानी के साथ मेडिटेशन करने में अच्छा लगता है, कई लोगों को पानी के सितार के एक मिनट साथ संस्कृति मेडिटेशन जी, करने में अच्छा लगता है। मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। आपने कहा पानी के साथ मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, पानी के साथ मेडिटेशन मतलब? जैसे ना हाँ, बहुत सारे तरीके के मेडिटेशन होते हैं, जैसे उनमें से एक होता है रिवर मेडिटेशन। तो आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो वाटर मेडिटेशन में जैसे झरने की आवाज होती है ना, वैसे ही हम्म झरने की आवाज उसमें चलती है कि झरना कंटिन्यूअसली बह रहा है और फिर आप मेडिटेट करिए। देखिए हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। सो हाँ हर एलिमेंट हाँ हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तरीके से रोल प्ले करता है। सो कई लोगों को पानी से सूदिंग लगता है, जैसे हम कह रहे थे ना कि सोल ग्रुप्स होते हैं, कई सोल ग्रुप्स पानी के हम्म साथ जुड़े होते हैं, हम्म कई सोल ग्रुप आग के साथ जुड़े होते हैं। तो वैसे ही यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे रिवर मेडिटेशन मिल जाएंगे, तो उसे कहते हैं हम पानी के साथ मेडिटेट करना। अच्छा। जी तो उसके साथ भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, बस यही है कि हम उस चीज के साथ मेडिटेशन करें जिस चीज के साथ हमें खुद को सुकून मिलता है। आपने बहुत अच्छी, कई लोग होते हैं सॉफ्ट म्यूजिक के साथ करते हैं, उसके साथ बिल्कुल। उनको अच्छा लगता है। कहा जाता है ना कि कई मेडिटेशन लोगों है को ही वो पियानो चीज के जो साथ आपकी, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, हम्म। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये है कि जो आपकी रूह को सुकून पहुंचाए। और जिस चीज से आपकी रूह को सुकून बिल्कुल मिल रहा है तो उसके साथ अगर आप तालमेल मिला करके करेंगे तो अपने आप में बहुत अच्छा ये हो जाता है। आपने एक बात और की थी कि बिल्कुल। आत्माओं की जब बात आती है, सोल की जब बात आती है, बहुत कई प्रकार की सोल होती है, आपने जिस तरीके से कहा। और एक बिल्कुल बात और आपने की थी कि हमारे गाइड होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचाने कि कौन हमारी गाइड है? जी। सो स्पिरिट गाइड्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता हाँ है। स्पिरिट बिल्कुल। गाइड्स कहते हैं ना कि हमारे अंदर की आवाज एक आती है कि आज ये मत करो या आज तुम ये कर लो, लेकिन हम हाँ अपने अंदर की आवाज हमेशा नहीं सुनते। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार मैं अपनी बात आज सुन लेता तो मेरा ये काम जरूर हो जाता, या आज ये इतना बुरा नहीं होता। तो उसे सही कहते हैं बात। हम अपना हायर कॉन्शियस। तो वैसे ही बहुत सारे तरीके के स्पिरिट गाइड्स होते हैं। अगर आप कहेंगे लॉर्ड शिवा हैं जैसे हमारे हिंदू धर्म में, वो हमारे कई लोगों के स्पिरिट गाइड होते हैं। भगवान राम है, राधा है, जिन्होंने हम्म भी धरती पे जन्म लिया है कभी ना कभी अवतार बनकर, वो सब उनमें से कोई ना कोई हमारा स्पिरिट गाइड जरूर हो सकता है। उसी के साथ साथ एंजल्स और आर्कएंजल्स होते हैं जो हमारे हम्म स्पिरिट गाइड्स होते हैं। वैसे बहुत सारे आर्कएंजल्स होते हैं, बट मेन जो होते हैं हम 12 आर्कएंजल्स मान के चलते हैं। तो इंसान की जिंदगी में ना 2 से 5 स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमेशा रहते हैं। अगर आप वैसे बात करें
तो इंसान की 10 साल की उम्र तक एक गाइड होता है, फिर 15 साल तक दूसरा गाइड होता है, हमारी हेल्थ के लिए एक स्पिरिट गाइड होता है, हमारे एजुकेशन के लिए एक गाइड होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में हर पहलू के लिए हमें स्पिरिट गाइड्स मिले होते हैं, जो वक्त के साथ आते हैं और वक्त खत्म होते ही चले जाते हैं। लेकिन 2 से 5 स्पिरिट गाइड, डिपेंड करता है किस इंसान की हम बात कर रहे हैं। 2 से 5 स्पिरिट गाइड इंसान की जिंदगी में उसके जन्म से लेके मरने तक उसके साथ रहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पहचाने कैसे। जो हम हाँ। स्टेज 1 की बात करें, हम उस रिपोर्ट के अंदर आपको उनके एक स्पिरिट गाइड का नाम जरूर बताते हैं। एंड उसके अलावा जो हम वर्कशॉप करते हैं स्टेज 3 के अंदर, उसके अंदर हम आपको स्पिरिट गाइड्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपको एक अपने हायर कॉन्शियस से कनेक्ट करने के लिए प्रोसीजर से जाना पड़ता है। ठीक है। एक आपको कुछ टूल सीखने पड़ती हैं, आपको टेक्निक सीखनी पड़ती हैं, तो ही आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सीखे लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कई लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं, कई लोगों को वैसे ही गाइडेंस मिलती है, वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं। तो वैसे भी अगर मेडिटेट करें, आप अगर अपनी अंतरात्मा से पूछें कि मेरे स्पिरिट गाइड्स कौन है, तो शायद उन्हें जवाब मिल जाए। और अगर वो अच्छा, जवाब नहीं मिलता तो वो किसी कोच से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपने जवाब थोड़े बेहतर ढंग से ढूंढ पाए। तो मतलब बेसिकली अगर हम अपने अंदर खुद में ही झांकेंगे तो बहुत सारी चीजों के सवालों के जवाब हमें अपने अंदर से ही मिल जाएंगे। बिल्कुल। बस यही बात होती बिल्कुल। है कि कौन कितना झांक पाता है। हाँ, ये इंसान बिल्कुल को सही जैसे बात ही है। अपने अंदर की सच्चाई दिखनी शुरू होती है, वैसे ही वो आंखें बंद कर लेता है। ये ये बात सच है, है। और वैसे भी बिल्कुल सच है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये बिल्कुल। बात अलग है कि मैं कुछ सच्चाइयों से आंख बंद कर लूं, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी नहीं बदल सकती। दोस्तों, हमारे बिल्कुल। साथ संस्कृति सेठी जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। आपके कोई भी सवाल हैं, आप हमें बिल्कुल सवाल लिख करके भेज सकते हैं, और वो आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर देंगी। मिली जी ने आपको थैंक्स बोला है, संस्कृति जी। अब ये बात थैंक आती यू है सो कि मच। आकस्मिक रिकॉर्ड की जो बात आती है, इसकी बात तो हम आपने हमें बताई किस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात आती है कि हम एक एक सवाल और है, उन्हीं का ही है। इनका बेटा है, 10th में है अभी वो। उसका ब्रेन तो अच्छा है, पर पढ़ाई में उस तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। आ, ओके। इसके लिए क्या कर सकते हैं इस विषय में, और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? बेटे का नाम चाहिए होगा मुझे। मिली, आप मुझे नाम लिख के भेजें अपने बेटे का। नाम देंगे तो एक बेटर गाइडेंस मिल जाती है, मैं एक जनरल भी दे बिल्कुल। देती हूँ। हाँ मिली, एक मिनट, आप हमें नाम लिख के भेज दीजिएगा तो वो अच्छे से इस चीज का, वो 10th में है अभी और उसका फ्यूचर ये जानना चाहती है। अक्षत। संस्कृति, अक्षत कुलश्रेष्ठ है। अक्षत। हाँ। आपके भी जी। कोई सवाल है तो आप हमें प्लीज भेज देखिए। सकते हैं। और संस्कृति, एक मिनट और रोकना चाहूंगी, इसका जन्म डेट भी इन्होंने भेजी है। इसका जन्म हुआ है 1 मई को। देखिए इसके ना अभी इस वक्त फिर भी थोड़ा बेटर है, बट इमीडिएटली जो आने वाला टाइम है वो इतना इनकरेजिंग नहीं है। थोड़ा सेहत की ध्यान रखने की जरूरत है अभी, और थोड़ा सा हर तरीके से ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छा, अगर अच्छा, अच्छा। आप बात करें 2021 के सेकेंड हाफ में, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज दिखेगा ओवरऑल, अगर हम अक्षत की बात चलिए। करें। ओके। एक सवाल और हमारे सामने है, अभिप्राय। ये पूछते हैं, मैम मेरी एज 16 साल की है और मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, और एज एन एक्टर अपने आप को सोच रहा हूँ, तो मुझे मुझे बताएं कि इसमें मेरा आगे भविष्य कैसा रहेगा। ओके। अभिप्राय। अभी प्रेम। अभिप्राय। इमीडिएटली तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे थोड़े से ऑब्स्टिकल्स इनको महसूस हो सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूं कि किसी दूसरी वजह से नहीं होंगे, इनके खुद के हम्म। कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से होंगे। सो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि ये अभी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करेंगे ना। किसी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस ना लेकर आए और किसी की बात से डिप्रेस ना हो।
आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। बस अपनी एनर्जी स्टेबल रखिए, आपको कहीं भी वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल, अभिप्राय आपको अपना सवाल का जो जवाब मिल चुका होगा। एक और है हमारे साथ, अर्चना सेठी जी। ये जानना चाहती हैं कि ये अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, क्या ये कर सकती हैं? आपके भी सभी के और ऐसा भी सवाल हैं सोचिए तो कि प्लीज आप ऐसा हमें भेज सोचिए सकते हैं। कि ऐसा सोचिए कि शुरू हो गया। बिल्कुल। अर्चना जी, आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बिल्कुल आप ये सोच के चलिए, और मान के चलिए कि आप। बहुत ही कहते हैं ना कि जो भी काम आप स्टार्ट करोगे, बहुत ही ज्यादा हाँ। आपको दिल से सुकून मिलेगा काम करने में। एक होता है कि हम काम खोल रहे हैं और एक होता है कि दिल का काम खोल रहे हैं। तो दिल का बिल्कुल। काम एंड परफेक्शन एंड 200% सक्सेस। बिल्कुल अर्चना जी, खुश हो जाइए और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने बिजनेस बिजनेस में आप लग जाइए, क्योंकि आप कह रहे हैं ना 101% आपका अच्छा जाएगा। एक सवाल और है, बिल्कुल। शैलजा विजयवर्गीय। हम्म। संस्कृति शैलजा जी का सवाल है कि मेरी बेटी सलोनी है, 14 अक्टूबर 1995 का इनका बर्थ डेट है, इनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती है। ओके। बेटी का नाम है सलोनी विजयवर्गीय। आई थिंक जो भी सोचेंगी, जैसे भी सोचेंगी, बहुत ब्राइट है। इतना अच्छा लगता है ना कि अगर हम किसी का फ्यूचर पढ़े और वो अच्छा अच्छा आए, बोलने में भी अच्छा लगता बिल्कुल। है, बताने में भी अच्छा लगता है, स्पेशली स्टूडेंट्स। बहुत 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 अच्छा है। बस जब थोड़ा करियर में आगे डिसीजन लेने के टाइम आए, चूज वाइसली। बहुत सोच समझ के चूज करें। अगर आप करेक्ट दरवाजा खोलेंगे तो सक्सेस ही सक्सेस है। सही बात है। सो तो पेशेंस शैलजा एंड जी, प्लानिंग, दो चीजें होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल शैलजा जी, आपको जवाब मिल गया होगा, और मिली, और अर्चना जी आपको थैंक यू बोल रही हैं, संस्कृति जी। सबसे वेलकम। बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी बात की। कहते हैं ना कि खुशियां जब बांटते हैं तो निश्चित तौर पर खुशियां हमारी बढ़ती हैं बांटने से। और किसी हमारी वजह से, हमारे जरा से शब्द कहने से अगर किसी व्यक्ति को खुशी होती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब जब हम इसकी बात बिल्कुल। करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड की और उसकी, तो आपने मुझे पहले बात की थी, इसके बारे में आगे आप और बताएंगी किस किस स्टेजेस क्या है, मैं उसके बारे में बात करना सो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ना बहुत वाइड, अगर हम इसके बारे में कुछ दिनों तक भी बात करते रहे तो ये खत्म नहीं होगा। सो बहुत बेसिक चीजें मैं बताती हूँ कि जी। बहुत बार लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम थोड़ा सा अजीब फील कर रहे हैं कि घर में हमारे, हमें लगता है कि कोई है, या फिर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा काम किसी वजह से नहीं बन पाता। सो ये सारी चीजें होती हैं, नेगेटिव पोर्टल्स कहते हैं हम इनको। कि हो सकता है कभी आपने किसी को बुरा कहा हो। कई बार कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि हमने कभी कुछ बुरा नहीं कहा, पर आपने आज बुरा नहीं कहा, हो सकता है कल कहा हो सकता है पिछले जन्म में कहा हो। तो अगर आपको अपने आसपास कोई चीज भी महसूस होती है, ये सारी चीजें भी आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड से पूछ सकते हैं कि आपको आपके घर में अनकंफर्टेबल फील क्यों होता है, या आपको सारे वक्त ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपके साथ है, या इसी पर्टिकुलर चीज में जाके आपका काम खराब क्यों हो जाता है। तो इतनी जो माइन्यूट चीजें होती हैं, या फिर कुछ चीजें, कभी कभार इंसान होता है कि अंदर ही अंदर घुटते रहता है और सवाल किसी से पूछना नहीं चाहता, क्योंकि शायद जवाब सुनना नहीं है, या फिर सोसाइटी की बहुत ज्यादा चिंता है। सो मैं स्पेशली यूथ को, आई एम अ यूथ आइकन, यू आर अ यूथ आइकन, तो मैं स्पेशली यूथ को ये चीज बोलना चाहूंगी कि घुटिए मत कभी भी। आपकी जिंदगी आपकी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इतने रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, जिंदगी बहुत वैल्यूएबल है। और चाहूंगी। जिंदगी बिल्कुल। जहां से खत्म होती है ना, शुरू वहीं से होती है दोबारा। सही। आप भाग नहीं सकते। तो इसीलिए सबको हम ये कहते हैं कि आप इस जिंदगी में रहते रहते अपने मैक्सिमम इश्यूज को सॉल्व कर लीजिए, ताकि जब आप शुरू से शुरू करें तब आपको इतनी तकलीफ नहीं हो जितनी आपको शायद आज हो रही है। तो सही बात। यूथ के लिए ये मेरी तरफ से एक मैसेज है कि अगर कोई भी नहीं है बात करने के लिए तो मैं जरूर हूँ। सो अपने सही है। फोकस मत खोइए आप।
आप जरूर बात कर सकते हैं। आप किसी का अगर एक फोन कॉल किसी को परेशानी से या डिप्रेशन से निकाल सकता है, तो कम से कम मैं अवेलेबल हूँ। तो इसलिए हमेशा बोलिए कि आई एम अवेलेबल। और आप भी आगे जितने लोगों को ये बोल सकते हैं कि आई एम अवेलेबल, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है सोशल कॉज के लिए। बिल्कुल आपने वास्तव में इसका जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, और उसको खूबसूरत तरीके से अगर हम जीते हैं तो हमें खुशियां मिल जाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात, हम अपने आप के खुद के दोस्त सबसे पहले होते हैं। वे कहते हैं ना, अपने आप बिल्कुल। को अपने आप से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक सवाल और आया हमारे पास, प्रिया का है, ये चंडीगढ़ से है। ये हम्म। प्रोफेशन इनका है एडमिशन काउंसलर है। ये जॉब अच्छी इनकी चल रही है। हम्म। फ्यूचर इनका कैसा रहेगा, और ये अपने इनके के आगे ग्रो करने के चांसेस इनके कितने हैं? दिया, राइट? प्रिया, प्रिया। प्रिया। हाँ जी। प्रिया, आप अभी थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं अपने प्रोफेशन, पर्सनल, सभी तरीके से मुझे लगता है। और एक बहुत ब्राइट उम्मीद की किरण बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। 2021 विल ब्रिंग अ गुड न्यूज टू यू। बस एक वो आपके एक एडवाइस है इसके साथ कि आप ज्यादा सोचिएगा मत उसके बारे में। आपको एक सोल्यूशन दिखाई देगा, और एक ही सोल्यूशन दिखाई देगा, उसको ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने वो सोल्यूशन नहीं लिया या फिर आप सोचते रह गए, जैसे कि आप अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे बहुत लंबे समय तक आपको सोचना ही पड़ेगा सर। सो उम्मीद है, प्रिया, उम्मीद को बिल्कुल कस के पकड़ लीजिएगा। 2021 विल गिव यू गुड न्यूज। बिल्कुल। और प्रिया इसके लिए कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ये चीज। एक सवाल और आया है मेरे पास कि मैम, स्मूथ लाइफ का असली मीनिंग क्या होता सॉरी, मैं दोबारा सुनना चाहूंगी क्वेश्चन। है? ये पूछना चाह रहे हैं, स्मूथ लाइफ जो होती है उसका असली मीनिंग क्या होता है? हम सब कहते हैं ना कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ स्मूथ लाइफ चले। इज, बिल्कुल। सो देखिए, स्मूथ जी। लाइफ में कॉमन चीज मैं बोलूंगी, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिशें अलग होती हैं, एस्पिरेशंस लाइफ में अलग होते हैं। स्मूथ लाइफ इज इक्वल टू दिल का सुकून। सही बात। सो अगर आपके दिल में सुकून है, तो आप खुश हैं। अगर आप बहुत महंगी गाड़ी, बहुत महंगे कपड़ों के साथ भी खुश नहीं हैं, तो आप गलत जगह खर्चा कर रहे हैं। देखिए कि आपको खर्च कहाँ करना है। ये खर्चा जरूरी नहीं है पैसा हो, खर्च आपका वक्त भी हो रहा है, आपकी एनर्जी भी हो रही है, आपका आपका अपना स्टेटस भी हो रहा है। सो सुकून इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन का जवाब। बिल्कुल। कहते हैं ना, आपके दिल में अगर सुकून है तो आपकी लाइफ वैसे भी बहुत अच्छी लगती है आपको, और जिंदगी से प्यार हो जाता है। तो इसलिए दिल का सुकून सबसे बड़ी चीज है। अगर वो आपके साथ है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल जाएगी। कहते हैं ना कि कई बार जब आप चाहे कितने दार पलंग पर, गद्दों पर सो जाइए, तब भी सुकून की नींद नहीं आती है। लेकिन जो सुकून अगर दिल में है, तो आप कहीं अगर फुटपाथ पे भी सो रहे हैं तो वहां भी बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। हम लोग सभी लोग इस चीज बिल्कुल। को और मैं आपको बताऊं जानते हैं। रेणु जी, जी। कि कितने ही लोग हमारे साथ आते हैं और ये बोलते हैं कि हमने अपना रिपोर्ट कराना है लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। तो पैसे भी दे देंगे। मैंने कहा आपने मुझे पे किया है तो कोई तो प्रॉब्लम होगी। तो कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही करानी है। तो हम क्या करते हैं, हमने भी फिर वक्त के साथ कुछ चेंजेस करे प्रोग्राम में, कि जब लोग आगे बढ़ के बताना नहीं चाह रहे तो मदद कैसे करें। डॉक्टर के पास चले गए, जी देख लो क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। सो हमने सही बात इसलिए है। क्या किया कि अपना ना प्री वर्क स्टार्ट किया रिपोर्ट से पहले। तो जब तक, हाँ, हमारे क्लाइंट्स वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर देते पूरा भर के, जिसके अंदर दुनिया भर के सवाल चाहे 9-10 ही हो, पर उसके अंदर उनकी दुनिया सिमट जाती है। और जब वो लिखते हैं ना, तो बहुत लोग लिखते लिखते रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा सच है जो हम लिख रहे हैं। और जब उन्हें मदद मिलती है उस रिपोर्ट के जरिए, तो अपने आप को ब्लेस्ड भी महसूस करते हैं और खुशी भी होती है उनको। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी, सबको ये बोलती हूँ कि आप कभी भी ना रोकिए मत अपने आप को। अपनी प्रॉब्लम आप जरूर शेयर करिए, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहे हैं तो कैसे आपको मदद मिलेगी। सही बात और ईमानदारी से शेयर करिए, सबसे बड़ी बात ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। है। बिल्कुल।
और वैसे भी कहते हैं ना, डॉक्टर से तो कुछ भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। जब जब हम क्लियर बताएंगे, सच जी, बताएंगे, तभी हमारा इलाज हो सकेगा। आपने एक बात कही कि अगर कोई बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपसे बात करता है तो आप उनसे एक जी, मैं फॉर्म एक भरवाते बार हैं। इंटरफेयर करना चाहूँगी इसमें। हम्म। मेरे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक़्त ग्रुप में लिख रहे हैं कि बहुत वो लिखने की क्वेश्चन अपनी कोशिश कर रहे हैं, पर लिखने का ना ऑप्शन नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट भी भेजा है उसके मेरे स्टूडेंट्स ने ना, कि हम क्वेश्चन नहीं कमेंट्स पूछ पा रहे हैं। कमेंट्स में आ रहे हैं, जैसे अभी ये हाँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्होंने आपको भेजे हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन, ना तो आप ले स्क्रीनशॉट सकते, आपके पास आए एक्चुअली हैं बहुत क्वेश्चंस। सारे लोग हैं यहाँ पे ना जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं, आप उस तो या तो क्वेश्चंस को मैं ले लीजिएगा। हाँ, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ ताकि वो लोग पूछ पाएँ। जी जी। आप भी और भी क्वेश्चंस, जो सवाल आपके मन में है, जिज्ञासा है आपके मन में, आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और हम आपके जो सवाल हैं वो संस्कृति जी से उनको पूछेंगे और कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का समाधान मिल सके। क्योंकि समस्या हमारे साथ चलती है, लेकिन जब हमें समाधान मिल जाता है तो वो समस्याओं से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत सुकून की हो जाती है। तो इसलिए आज हमारे पास मौका भी है। संस्कृति जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं यहाँ पर, बहुत कुछ हम लोग उनसे जान रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आप प्लीज हमें जल्दी से जो भी सवाल है आप हमें भेज सकते हैं। आपके पास अगर संस्कृति जी सवाल है तो आप ले लीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल मैं यहाँ से लूँगी। एक्चुअली उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि यू कांट कमेंट ऑन दिस पोस्ट एट दिस टाइम, ये लिखा हुआ आ रहा है। हम्म इस वजह से वो सवाल हम्म डाल नहीं पा रहे। फिर मैंने लिखा है, तो मैं पहला क्वेश्चन यहीं से लेना स्टार्ट कर देती हूँ, राइट? कि हम्म सना पूछ रही है कि व्हेन विल आई गेट प्रमोशन इन माय करंट जॉब और शुड आई स्विच माय जॉब? हम्म सो मिल ही गया प्रमोशन समझो, और फरवरी से बहुत 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 अच्छा टाइम आ रहा है, एंड बहुत अच्छा प्रमोशन भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। सो जॉब स्विच मत करो, अभी वेट करो प्रमोशन का, एंड उसके बाद ऑप्शंस जो आएंगे उसको देखिए, ताकि बेटर डिसीजन ले पाए। ऑप्शंस आने दीजिए, जब ऑप्शन आता है तो डिसीजन लेने का मजा भी आता है। मजा भी आता है और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक चीज थी संस्कृति जी, एक आपने जो, मेरे हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। मैं कह रही थी जो मिली को आपने जवाब दिया था उनके बेटे अक्षत के लिए, तो उनका मेरे हम्म। पास सवाल आया है कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके परफॉर्मेंस और उसकी हेल्थ के बारे में कोई रेमेडी अगर हो। देखिए, देखिए हर किसी की रेमेडी हम देखकर बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर दवा चाहिए तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकती हैं। तो मैं शायद उनको इसका बेटर जवाब दे पाऊंगी, और बिल्कुल प्रिसाइज, क्योंकि बच्चे की बात है। तो मैं चाहूंगी कि वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लें, तो मैं उनको डेफिनेटली अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी। तो बिल्कुल। मैं चलिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर रही हूँ। सो एक क्लाइंट है जो हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से मैसेज देना चाहूंगी कि परमेश्वरी, इफ यू कैन लिसन, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन इंग्लिश हियर एंड आई विल आंसर इन इंग्लिश। तो ये और कंट्रीज से भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो हम हर तरीके का हम्म। ध्यान रखेंगे ग्रुप में। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मैं ले रही, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ रचना जी का। विल माई डॉटर स्कोर वेल इन 10th बोर्ड? हर नेम इज हरलीन चोपड़ा। हम्म नॉट वेरी फेवरेबल रचना जी, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दिख रहा है। और हालांकि अ, पर बहुत मेहनत कर रही है वो, ये मुझे बहुत साफ साफ दिख भी रहा है, और काजी बता रहे हैं कि मेहनत बहुत कर रही है वो, बट रिजल्ट इतना अच्छा शायद नहीं मिल पाएगा। तो सो सॉरी अबाउट। मेरे पास तो मेरे नेक्स्ट। हाँ हाँ, हम्म। मेरे मैसेंजर में भी एक है, अनुज्ञा का है, ये जानना चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं। अगर जॉब करता हूं आलो, तो, अनुज्ञा, ANUGYEE।
अनोगे, ओके। हाँ बिजनेस या हाँ जॉब, राइट? हाँ हाँ। फ्यूचर किस में अच्छा है मेरा? आई थिंक बिजनेस कर। जी, तो आप आवाज। बिजनेस का अभी मत सोचिए। मैं यही बोलूंगी अनूप गिल जी को हम्म कि अभी हम्म बिजनेस का ना सोचें। एंड जॉब अगर करेंगे तो इस वक्त करेंटली आपको जॉब बहुत 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 फायदा देगी। बिजनेस के लिए अभी आप प्रिपेयर नहीं है पूरी तरीके से, और जब तक आप प्रिपेयर ना हो पूरी तरीके से तो आई डोंट थिंक कि कूदना चाहिए हमें। बिल्कुल। इसमें इन्होंने नेक्स्ट दिया है, सवाल ये है कि मैं अपनी जॉब को अभी यहाँ जहाँ जॉब प्रेजेंट में कर रहा हूँ उसको छोड़ के दूसरी जॉब लेना चाहता हूँ, तो क्या सही है? दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल बराबर के दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप और लेकिन ज्यादा फेवरेबल अगर आप पूछें 19-20 का फर्क है तो 20 है नया जॉब और 19 है नया करंट जॉब। जॉब। सो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप क्या लें दोनों में से, लेकिन दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, मतलब फ्यूचर अच्छा है इनका। ये बाद में लिख बिल्कुल रहे हैं जी। मुझे कि मतलब मेरा फ्यूचर अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। तो मैं यहाँ से भी थोड़े से क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ, डेफिनेटली अ, डेफिनेटली। जी। सो सपना एक क्वेश्चन पूछ रही है, आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम पार्ट टाइम बट नॉट गेटिंग मोर क्लाइंट्स। सो सपना का क्वेश्चन ले लेते हैं। सपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार थोड़ा बहुत जिंदगी में उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं, बस उतना ही प्रॉब्लम है। एक होता है ना कि बिल्कुल अटक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत क्लैरिटी से आगे बढ़ोगी। और इतने अच्छा मैसेज आया है कि आर्कएंजल माइकल इज सेइंग कि आप अपने अवेयरनेस में रहिए। ये हमारी स्टूडेंट भी हैं। अपने अवेयरनेस में रहिए और आप डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की, मस्त होके बैठ जाओ। बिल्कुल। एक सवाल मेरे पास भी आया है, जी। संस्कृति। ये है जी। जी। सौम्या भाटी। ठीक है, ये जानना चाहती जी। हैं क्या अपना कोई बिजनेस क्राफ्ट फील्ड में शुरू कर सकती हैं ये? सौम्या भाटी। भांति भांति, सौम्या भाटी। BHANTI, भांति। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। इनका बहुत इंटरेस्ट है और ये कुछ कर रही हैं ऑलरेडी। करना चाहती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा है। इट्स वेरी गुड। और आपका इंटरेस्ट का है और अभी आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आई एम इन पार्टी, रिजॉइस, कि मैं खुश हूँ। तो इसी फीलिंग को इंटैक्ट रखो। एंड गुड लक। बहुत 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 अच्छा, आई एम सो हैप्पी। सबका इतना अच्छा अच्छा मुझे पता लग रहा है, मुझे बोलने में भी मेरा खून डबल हो गया है। बिल्कुल। अब आप उधर से तो मैं क्वेश्चन इधर ले से एक लीजिएगा। और क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ काफी सारे क्वेश्चन आ गए हैं। रचना हाँ। जी दुबई से पूछ रही हैं, कांट राइट इन द लाइव सेशन। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अ, एक क्वेश्चन है सौरभ का, आई एम हैविंग नी एंड हैंड नर्वस पेन, विल इट गो अवे एंड हाउ? आपका पेन आपके कुछ पास्ट लाइफ की वजह से इस लाइफ में ट्रैवल हुआ है। एंड आपको अगर उससे निकलना है तो आपको अपने पास्ट लाइफ से उसके कॉर्ड्स कटवाने पड़ेंगे। और इस वजह से डे टू डे लाइफ में भी जो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस होती होगी वो भी उसी वजह से है। सो आई थिंक अगर आप इस तरीके से हेल्प करेंगे तो आपको हेल्प लेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। हेल्प के लिए। एक सवाल मेरे राइट। पास आया है, अभय का जी। है। अभय कुलश्रेष्ठ ये जानना चाहते हैं क्या फ्यूचर में मेरा बिजनेस होगा क्या? अब है, राइट। हम्म। बिल्कुल हो सकता है। बस मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट्स, आप अपने वर्किंग कैपिटल का ध्यान रखें, आप कितना शेयर डाल रहे हैं इसका ध्यान रखें, या फिर आप कोई पार्टनरशिप का सोच रहे हैं। एक वार्निंग है, एक यस के साथ एक वार्निंग है कि आप दोनों चीजें सोच के चलें कि आप कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसका क्या रेशियो रहेगा। सो इन शॉर्ट मैं आपको कहूंगी प्लान वेल।
इफ यू रियली वांट टू डू वेल, प्लान वेल। ये मेरा आपके लिए एडवाइस रहेगा। बिल्कुल। अनुज्ञा, उन्होंने आपका जवाब दे दिया है, वो उन्होंने अभी जॉब के लिए बोला है, संस्कृति जी ने आपको। एक और मेरे सो पास एक आया मैं है, राज क्वेश्चन, लक्ष्मी। हाँ। बताइए बताइए। हम्म। राजलक्ष्मी जी का शायद हम और आप दोनों अच्छे से जानते हैं। वो लिख रही हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ में देख करके। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं जी। आपसे लूंगी। हाँ। विरासत पूछ रहा है, आई विल गेट बेनिफिट इन माय करंट जॉब और शुड आई गो फॉर बिजनेस एंड व्हेन। बहुत सारे सवाल हैं इनके। सो अभी तो जॉब पे ध्यान दो, और क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से शायद नहीं कर पा रहे हो। दो जगह पैर फंसाने से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मेक श्योर कि जॉब के साथ साथ आप पहले जॉब में अपने पैर अच्छे से टिकाओ, अपने फंड्स पे, अपनी कैपेसिटी पे, अपने अपने खुद पे अच्छे से काम करो, क्योंकि सब चीज पैसे से नहीं होती है। अपने अंदर सही की बात। बिजनेस करने के लिए यू शुड हैव एंटरप्रेन्योर, एक पावर होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है। सो अभी के लिए इट्स अ बिग नो। साइड बिजनेस कोई करना चाहते हो, सो वेरी डुएबल हो सकता है, लेकिन कहीं ना रेशियो होना चाहिए 80-20 का, कि 80% आप अपनी नौकरी पे ध्यान दें और 20% आप साइड में कुछ स्टार्ट करें, ताकि धीरे धीरे आप बिल्ड कर सकें कि आपको क्या करना क्या करना है। है। राइट। एक सवाल मेरे पास आया है मैसेंजर में, अंशिका का। वो जानना चाहती है अपना फ्यूचर। अंशिका। अंशिका। जी। अंशिका अपना फ्यूचर जानना चाहती हैं, वो किस फील्ड में जाएंगी। अंशिका। अंशिका, आप इस वक्त कुछ करना चाहते हैं अपने करियर के अंदर बहुत इंटेंसिवली, कि आप जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैं यही करूंगी यही करूंगी। बट मैं आपको ना एक वार्निंग देना चाहती हूँ इसके साथ, कि आप जो सोच रहे हैं अब उस पे इतना यू नो ब्लैंक फेथ मत करिए कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा होमवर्क करने की दोबारा जरूरत है, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं ना ये आपको बिल्कुल इमीडिएटली मिलने को तैयार है, बट फ्यूचर में सपोर्ट बहुत कम करेगा। सो जो आपके प्लान्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा रीवर्क करो और उसके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग करो। अगर कुछ एडवाइस चाहिए तो मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड मैं आपको उसके अंदर जो भी अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस होगी वो मैं आपको दूंगी। आप मेरे को स्ट्रिंग्स मेंशन कर सकते हो, तो उसमें हम्म। उससे आपको आई थिंक क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट? क्लैरिटी मिल बिल्कुल जाएगी बिल्कुल चीज। सही बात है, बिल्कुल। जी आप उधर से क्वेश्चन ले लीजिएगा। जी जी जी। रचना जी पूछ रही है, वांट टू नो हाउ कैन माय मॉम्स हेल्थ बी गुड। हर नेम इज चंद्रा। चंद्रा। अ, रचना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे आपकी मदर के आसपास कोई भी फिजिकल इशू तो नहीं दिख रहा। आप कह रहे हो उनको हेल्थ इशू है, आई एम श्योर उन्हें कोई हेल्थ इशू होगा, बट कोई भी इशू फिजिकली दिख नहीं रहा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार मुझसे कनेक्ट करिए, थोड़ा और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज इट इज अबाउट हेल्थ। क्योंकि राइट। हमें बिल्कुल कोई भी इश्यू नहीं दिख रहा, और अगर उनकी तबीयत फिर भी खराब है तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्सटर्नल चीज से हो, या आपके घर में कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो रही हो, या ऐसा कुछ मैसेज मुझे अपने गाइड से भी आ रहा है अलॉन्ग विद द कार्ड्स, कि आप रूम चेक करिए उनका। आप उनका रूम चेक करिए एक बार, क्योंकि फिजिकली कोई इशू दिख ही नहीं रहा है कि मैं आपको कुछ एडवाइस दूं। पहले इशू तो दिखना चाहिए। बिल्कुल। एक मेरे पास आया हम्म। है, आशुतोष जी। श्रीवास्तव का है। ये जानना चाहते हैं कि मैं जॉब में हूँ, मेरा प्रमोशन कब होगा। आशुतोष। 2021 से अच्छे ग्राउंड्स बन सकते हैं, बट अगर आप मुझसे हम्म। प्रिसाइज पूछें कि बहुत अच्छा चांस 2022 में बन रहा है, अभी फिलहाल नियर बाय कुछ आगे 6 महीने में तो थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, बट देर विल बी नो इश्यूज, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की। अच्छा, 2022 में इनका बैठ रहा है ऐसा।
शायद उनको अपने बिल्कुल, बहुत सवाल का अच्छा, जवाब मिल इस गया बार होगा। बहुत अच्छा, मे बी ही गेट सम एड ऑन ऑल्सो, कुछ एड ऑन भी इन्हें मिल सकता है। सो मुझे बहुत ही प्रिटी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। अच्छा, ये आगे भी लिखते हैं एक चीज इन्होंने और लिखी है कि जैसे ये जॉब में है, जॉब में इन्होंने कुछ अपने जो प्रमोशन को लेकर के ही आगे इन्होंने केस किया हुआ है, उस केस में इनका क्या ये जीत जाएंगे या क्या रहेगा, प्रमोशन और इस चीज को लेकर के इन्होंने आगे। चांसेस हैं पूरे पूरे कि ही विल विन इट, जीत जाएंगे। अच्छा, पॉजिटिव चलिए चांसेस आशु आ रहे हैं बहुत। बिल्कुल, तो आशुतोष जी को अपना जवाब मिल गया होगा। संस्कृति, आप उधर से अपना एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, फिर मैं यहाँ से लेती हूँ। जी जी जी। सो रुचिका जी क्वेश्चन पूछ रही हैं कि हमने अभी एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, सो इसका आगे कैसे रहेगा। ओके, रुचिका जी। देखिए, 2-3 मैं आपको ना एडवाइस दूंगी कि आप आपका बिजनेस खुल तो गया है, आपने स्टार्ट तो कर लिया है, बट आप बहुत ही दुविधा में हैं कि पता नहीं कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। इस चीज को समझिए कि आप जब भी कोई चीज सोचते हैं, उसी तरीके की वाइब्रेशन हमारी दुकान में, हमारे घर में, हमारे खाने में, हमारे पहनने में रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। इंसान खुश होगा तो उसके चेहरे पे तेज रहेगा। तो आप अपनी दुकान, अपना नया शॉप जो है, उसके अंदर वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखिए। आप कुछ क्रिस्टल्स उसके अंदर रखिए रिकमेंडेशन लेकर, क्योंकि मुझे शॉप की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है कि अगर कुछ बेटरमेंट की तरफ बढ़ भी रही होगी तो भी खिंच जाएगी। कहते हैं ना कि आप अच्छे खासे बढ़े, आपको किसी ने खींच लिया पीछे एकदम से, तो ये खिंचाव बहुत आ रहा है। तो आप अपनी शॉप की चेक कराइए वाइब्रेशन। मुझे लगता है कि आपकी शॉप की वाइब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जो आपको और 1-1.5 महीने में बहुत एविडेंटली दिखने भी लग जाएगी। ओके, आगे सवाल आया है चंडीगढ़ से, ये शशि का। वो जानना चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, बाय प्रोफेशन ये अकाउंट हेड है। शशि जी। शशि जी, और ये साथ में अपने बेटे हैं इनके मृदुल और आदित्य, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। शशि जी के बारे में पहले मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा आने वाले टाइम में ना मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब अभी लेट से कि अगर 100 पे हैं, तो एकदम से 20 पे आने के चांसेस हैं। मैं एक रिकमेंडेशन दूंगी इनको। मेरे गाइड से एक मैसेज आया है कि आप अपनी रूट चक्रा पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो प्लीज मुझे मैसेज करिए। मैं आपको एक अच्छी इसके अंदर टिप दूंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, एक तरीका बताऊंगी जिससे आपको नुकसान कम होगा। जी, आ, एक है एक राजेश जी क्वेश्चन का है। में इधर से ले लेती हूँ, बहुत सारे इधर हाँ क्वेश्चंस आ गए हैं क्योंकि वहां नहीं लिख पा रहे लोग, पता नहीं क्यों। ओके। जी, एक क्वेश्चन भाई यूएस से है, तो मैं वो सिर्फ एक इंग्लिश में जवाब दूंगी ताकि वो समझ डेफिनेटली। पाए। So Miss Parmeshwari is asking that I'm interested to be a distant healer. Will this be achieved in the near future? So Parmeshwari, I would like to mention that you are already on a path of manifesting happiness, manifesting things for your own self, and things will be really great in next 1.5 years. Make sure that you do not lose the essence of your root chakra, because you are somewhere thinking about your own, performance in your life. Whenever you're too concerned about your performance in your life, sometimes you end up ruining up everything. So you're going on a smooth path. Let it move it really smoothly, right? Do not overthink about things. Do not jump over things. This is what I'll advise you. If you're going to do that, it will not give you that result. So definitely you can be a good distant healer, but you really need to work on your chakras, because some seems to be overactive, some seems to be underactive, and this will not give you a balance in body. I hope that answers you well.
If there's बिल्कुल। anything else, then you can connect me personally. एक सवाल मेरे पास आया है उदयपुर से, देवेंद्र इंद्रेश सर का है। वो जानना चाहते हैं कि भविष्य में मेरी साहित्यिक उपलब्धि की क्या संभावना है। देवेंद्र जी, राइट? देवेंद्र इंद्रेश। देवेंद्र। देवेंद्र इंद्रेश। इनको बहुत प्यार है अपने साहित्य से, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे अभी एक शुरू में भी क्वेश्चन आए थे ना, इनका दिल है। हाँ तो मैं ये बिल्कुल। कहूंगी कि जी, कुछ बड़ा कर सकते हैं आप। एंड दिल की चीज करने का बहुत कम मौका मिलता है। कुछ बड़ा कर सकते हैं, प्यार से करिए एंड प्लानिंग से करिए। जून 2021 के बाद आप कुछ ड्रास्टिक चेंज दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको सडनली लगेगा शायद मैं कुछ लिखूं, शायद कुछ कहूं, शायद कुछ ऐसा बनाऊं जो दुनिया देखे। आपको ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये साथ साथ अभी से ही एडवाइस दे रही हूँ कि आप इसको बहुत ही ध्यान से स्टेप लें। कभी कभार क्या होता है ना कि हम जल्दबाजी कर जाते हैं एंड वी लूज दी एसेंस। मैं सबको ही बोलूंगी, जल्दबाजी मत करिए, वक्त सुधरेगा। तो ये मेरा उनको, इट्स अ रिवर्ट टू देम। एक सवाल चंडीगढ़ से ही है, राजेश कुमार का है। ये करंटली जॉब नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर इनका कैसा रहेगा। राजेश कुमार, चंडीगढ़। जी। शायद इन्हें कुछ, एक मैसेज है मेरे पास इनके लिए कि शायद इन्हें कुछ फेस पे कुछ इश्यूज स्टार्ट होने वाले हैं या फिर स्टार्ट हो गए होंगे। इनको अपने फेस का ध्यान रखने की जरूरत है बिफोर आई आंसर, बिकॉज मुझे गाइड्स अगर मैसेज देते हैं सो आई आंसर है। अगर कुछ फेस से रिलेटेड आपको इशू स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपका फेस स्पॉइल, लुक्स स्पॉइल हो सकते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट फेस, आपके लुक्स थोड़े स्पॉइल हो सकते हैं। थोड़ा सेहत का ना ध्यान रखिए। देखिए गार्ड्स भी वही कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है एग्जैक्टली अगर मैं कहूंगी, आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। अगर आप इस फेज को निकाल लेंगे तो बहुत ही कहते हैं ना, सुकून भरा वक्त आपकी लाइफ में आएगा। तो ये फेज को थोड़ा नाजुक के आराम से निकालिए। आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं अपने साथ और थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको जरूर बेहतर फील होगा। एंड फिर भी अगर आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो यू कैन कनेक्ट पर्सनली। शशि जी का जवाब दिया था संस्कृति जी हमने कि शायद उनको फाइनेंशियली कुछ रहेगा, लेकिन वो लिख रही हैं कि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं पाई कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आपको याद देखिए हो हम जो एक बाय जनरल, प्रोफेशन, हाँ जी जी, जी जी बोलिए जो बोलिए, आप बोलिए। बाय प्रोफेशन जो अकाउंट हेड हैं उनको। अभी मैंने दोबारा इनके लिए ड्रॉ किया है, दोबारा ये मैसेज है कि इनके प्रोफेशन से रिलेटेड इनको कुछ मेजर इश्यूज आने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। टू बी वेरी तो प्रिसाइज आप एंड स्ट्रेट, कि आपको प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिल्कुल अवेयरनेस में आपके रहिए, समय, कुछ इशू हो सकता है। बिल्कुल। एक जी। सवाल और है, अर्चना सेठी जी का। ये वो लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड राजेश जी ने किसी को पैसे दिए हैं, क्या वो मनी मेरा वापस आएगा या नहीं। थैंक यू जोशना मैम। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 100% आ जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है मेरे सामने कि कार्यक्रम के बाद आपसे कैसे ये लोग कनेक्ट होना चाहते, अगर चाहते हैं तो जी कैसे कनेक्ट हो आपसे। बिल्कुल। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9634003939। और आप मेरा फेसबुक पेज भी देख सकते हैं, सोल रेवोल्यूशन विद संस्कृति। मेरी वेबसाइट भी है www.sanskritiseti.com। आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी डिटेल्स गूगल से भी मिल जाएंगी। वैसे भी जब हम इस वीडियो को फेसबुक पर डालेंगे, उसमें हम नीचे संस्कृति जी का नंबर देंगे, उसमें लिखेंगे कि आप अगर उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्कृति जी आप उधर से क्वेश्चंस ले लीजिएगा, जी क्योंकि जी, हमारा काफी सारे समय क्वेश्चन आ भी गए, मैं क्विकली आंसर कर बिल्कुल। देती हूँ सबको। हाँ गजेंद्र जी का क्वेश्चन, okay, I missed it. Sapna ka, I want to know how my younger brother future will be. His name is Vicky Agarwal. Sapna, Vicky.
अ, देखो अभी ना सपना बहुत रिलैक्स मूड में है वो हर तरीके से, और शायद दुनिया की सारी टेम्पटेशन इस वक्त उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि बहुत सोच समझ के जिंदगी के फैसले लें। कभी कभार जल्दबाजी में फैसले खराब हो जाते हैं। ये वार्निंग बहुत सारे लोगों के लिए आई है आज। सो मैं ये वैसे भी सबको बोलना चाहूंगी कि आप फैसले बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि एक बार जो फैसला आप जिंदगी में ले लेते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवोक। कभी कभार राइट। बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिवोक करना। सो विकी का आप बहुत ध्यान रखिए कि ये क्या डिसीजन ले रहे हैं। इस वक्त इधर उधर भटक बहुत ज्यादा रहे हैं, इनके भटकाव को थोड़ा कंट्रोल करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आश्रय का लेंगे। दी जी। दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है जॉब लग जाने की। ये अपने जॉब को लेके बड़े परेशान हैं। सो जवाब ऐसा है कि बिल्कुल 50-50% चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि अब आश्रय हमारे क्लाइंट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और इनका हमारे साथ अब स्टेज 2 भी स्टार्ट होने वाला है। सो हम मेक श्योर करेंगे कि इनकी दिसंबर में जॉब हम लगवा के ही छोड़ें। कि जो भी इनके आ, इश्यूज हैं उनको हम खत्म कर पाए। बिल्कुल। जी। एक सवाल मेरे सामने है, ज्योत्सना शर्मा जी। जी का है, ये जानना चाहती हैं आगामी समय मेरा कैसा रहेगा। आने वाला समय। हाँ, आगे आने वाला समय। सरला जी, आप नाती के बारे में क्या सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज वो हमें अगर आप लिखकर भेज दें तो ज्यादा इजी रहेगा। ओके, उसके फ्यूचर के बारे में। ओके। थोड़ा सा आने वाला समय ना, मैं कहूंगी कि घर परिवार को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। घर परिवार में थोड़े डिफरेंसेस, लड़ाई झगड़े या कुछ इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस डेवलप होने के चांसेस हैं। और स्पेशली जो छोटी उम्र के लोग हैं आपके परिवार में, चाहे बच्चे हों, जो भी आपके परिवार में, आप मेरे सवाल से जो जवाब से जो भी आप रेजोनेट कर पाए, थोड़ा ध्यान दें कि बच्चे घर के या घर के जो छोटे हैं वो परेशान ना हो। ये जो परेशानी उनको इस वक्त महसूस हो रही है ना, ये आपको आने वाले टाइम में टफ टाइम दे सकती है। सो थोड़ा सा पूरे परिवार का ध्यान दें, परिवार में एकता रखें। इससे आपको जिंदगी में काफी आगे आने वाले टाइम में काफी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एक अच्छा बॉन्ड बिल्कुल बना के रखने की। परिवार बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सही। आज सरला कुलश्रेष्ठ का जो है सवाल, ये अपने नाती का फीचर जानना चाहती हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 2016। सरला, ओके। नाम दे देते तो बिल्कुल प्रिसाइज होता, पर फिर हाँ, भी एक मिनट। ग्रैंड डॉटर आ, सरला। मुझे लगता है कि शायद इनके नाती की जो बात कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा रुझान है, एंड बहुत स्मूथ है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरीके की, बस इतना ही कभी कभार बहुत होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। जस्ट बिल्कुल। इंजॉय। एंजॉय। बिल्कुल। एक मिली का ही सवाल वापस आया है कि इन्होंने लिखा है कि मैं अपना स्कूल जॉब कंटिन्यू करूं या ऑन कोचिंग करूं। केमिस्ट्री वाला जो सवाल था। कोचिंग के ज्यादा अच्छे चांसेस हैं, स्ट्रेट अगर मुझसे आप पूछें तो। ये उनके क्वेश्चन पूछते ही आ गया था, फिर भी क्योंकि हम गाइड से आंसर लेते हैं, एंड फिर भी कार्ड से जरूर पूछते हैं ताकि लोगों को हाँ, लगे कि हम कुछ उनके लिए पढ़ रहे हैं। यू नो, एक सही मेंटल बात है। सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो कोचिंग राइट। वेरी 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 ब्राइट। एंड 22 जनवरी के बाद मुझे डेट आ रही है अभी, तो 22 जनवरी के बाद तुम अगर कुछ सोचोगी तो मार्च विल बी रियली ग्रेट। शायद तुम्हारा नया सीजन, शायद इसलिए मार्च आ रहा है, तुम्हारा नया सीजन बहुत अच्छा जाएगा। वर्क ऑन इट। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। थैंक यू ज्योत्सना जी, वो हमें शुक्रिया अदा कर रही हैं। संस्कृति जी, सवाल की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू आते ही जा रहे हैं, और शायद अगर हम इस सेशन को दो बिल्कुल, घंटे यहाँ तक पे भी भी बहुत चलाएंगे सारे तो हैं, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगी जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है और जो हाँ, भी स्लाइड में आपको जवाब नहीं मिल पाए, मैं सबको पर्सनली बाद में जरूर रिप्लाई करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हुआ था। सो इन लियो, एज अपॉलॉजीज, मैं सबको रिप्लाई करूंगी आफ्टर दिस सेशन।
बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि आज का विषय बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़ी बात वही रहती है ना, फ्यूचर जानने की सबकी इच्छा होती है, हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है मेरे बिल्कुल, फ्यूचर में क्या होगा, या आगे कैसे मैं बिल्कुल, अपने आप को मूव करूं कि वो जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। तो वो चलते चलते मेरा एब्सोल्युटली, फ्यूचर कैसा रहेगा। बिल्कुल। आपका तो हम एक्सपैंडेड बताएँगे, स्पेशल, रेणु जी स्पेशल। और आपको स्पिरिट गाइड मैसेज भी देंगे। ओके, सो रेणु जी ऐसा है कि कहीं न कहीं आप अपने अंदर इस वक़्त बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनर सेल्फ में कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट फ़ील कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, करूँ या ना करूँ, चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, ये जो सवाल होते हैं ना व्हायज़, इन व्हायज़ का जवाब ढूँढिए क्योंकि आने वाले टाइम में एटलीस्ट 5-6 महीने ये व्हायज़ आपके दिमाग को ढंग से वर्क नहीं करने देंगे। और शायद इमीडिएटली कुछ ऐसा होगा जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और स्पिरिट गाइड्स का एक स्पेशल मैसेज है स्पेशली फॉर रेणु श्रीवास्तव कि आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, आप जो भी मांगेंगे। सो आप जरूर इस सेशन के बाद, क्योंकि ये अभी का मैसेज है तो ये अभी ही अप्लाई होगा, इस सेशन के बाद आप जरूर हाथ जोड़ के जो भी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप जो भी एक इच्छा मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। ये मेरी आपसे गारंटी है क्योंकि ये मेरे स्पिरिट गाइड्स का अश्योर्ड मैसेज। क्या बात है, मेरा तो दिन आज का बन गया सच में संस्कृति। बिल्कुल। रियली थैंक यू संस्कृति। जैसा मैंने कहा ना कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि कंटिन्यू लोग यहाँ पर अभी भी हमारे सामने सवाल आ रहे हैं। मैंने आपसे बिल्कुल, बात भी की थी और हमारे सभी जो दर्शक हैं देख रहे हैं उनको भी पता है कि एक हम बहुत ही जल्दी हमारे जो दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल है उस पे भी हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि संस्कृति जी का हम वीकली एक प्रोग्राम वहां पर भी कंटिन्यू करें ताकि और भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। अगर संस्कृति जी हमारे साथ तैयार हो जाएंगी तो हम वीकली वहां पर भी अपना बिल्कुल, एक कार्यक्रम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा टू एंड विथ लोग। बिल्कुल टू एंड विद मैं सबको बताना चाहूंगी कि हमारे न्यू बैचेस अब स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से। एंड हमारे प्रोग्राम की और डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9634003939। आप फेसबुक पेज फॉलो करिए जरूर, सोल रेवोल्यूशन विद संस्कृति। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, रेणु जी भी उसमें है, और हम उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा भी बनना चाहेंगे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उस ग्रुप का हिस्सा बनिए एंड डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस यू विद अ। बिल्कुल संस्कृति जी, एक चलते चलते बस एक सवाल और आया है। ईशान जौहरी का है, उन्होंने जी, रिक्वेस्ट की है कि मेरा आने वाला समय भविष्य कैसा रहेगा। ईशान जौहरी। ईशान जौहरी, बहुत बड़े सपने हैं इनके, कार्ड्स खोलने से पहले ही बता रही हूँ। और सपने इनका साथ नहीं दे रहे अभी, और हम्म, ऐसे साथ देंगे आने वाले टाइम। देखिए कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। तो ईशान बस आने इन्हें वाला थोड़ा सा समय पॉजिटिव आपका है। रहने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी मत होइए। जहां आपने ओवर कॉन्फिडेंस का हाथ पकड़ा, किस्मत आपका साथ छोड़ देगी। अब चॉइस आपकी है। बिल्कुल। तो ईशान आने वाला भविष्य आपका है, बहुत खुशनुमा है। बस आवश्यकता इतनी है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको कॉन्फिडेंस ही बना रहने दें, ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने दें, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपका होगा। संस्कृति जी, हम आपका दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे जो सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर थैंक यू टू फैशन ऑल द श्री व्यूअर्स। अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुगे की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आज का कार्यक्रम, आज का सेशन रियली बहुत अच्छा रहा। अभी भी हमें नहीं लग रहा कि हम खत्म करें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चंस अभी भी आते जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों निराश मत होइए, हम संस्कृति जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल है जिसपे एक हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हम उनको वापस लेकर के आएंगे। आप लोग वहां पर अपने जो बाकी सवाल रह गए, आप सभी वहां पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू संस्कृति, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।
तो दोस्तों ये थी संस्कृति, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, किस तरीके से भविष्य के पर्दों को हटाया और वहां हमें झांकने का मौका दिया कि हम झांक करके देखें कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। एक बहुत अच्छी बात कही, समस्याएं जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी है, और वो समाधान हम खुद अपने अंदर से ढूंढ करके लाते हैं। बस एक बार अपने अंदर झांक करके देखिए, अपने आत्मविश्वास को बना करके देखिएगा, निश्चित तौर पर आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। संस्कृति जी से आप आगे भी बात कर सकते हैं, मैं उनका नंबर उनसे लेकर के अपने फेसबुक पर इस वीडियो के साथ मैं पोस्ट कर दूंगी, आप उनसे बाद में बात कर सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे, आगे हम आपसे फिर मिलेंगे, हमारे नए खास मेहमान होंगे। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, और साथ में ये कहेंगे, कोरोना का समय चल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जैसा संस्कृति जी ने कहा, खुशियां बांटते रहिएगा, खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती हैं। तो इसलिए खुशियां तभी बांट सकेंगी, तभी बढ़ सकेंगी, जब आप खुद खुश रहेंगे। और खुद खुश रहने के लिए अपनों का साथ होना जरूरी है। अपनों का साथ तभी रहेगा आज के समय में, जब हम आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू संस्कृति, थैंक यू। थैंक यू सो मच।